तो आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो शुरू तो होती है एक बहुत ही मामूली चीज से, एक गैस सिलेंडर से। पर यही मामूली सी चीज कैसे लोगों की जिंदगी में भूचाल ला सकती है, उन्हें हताश कर सकती है और एक अजीब सा मजाक भी पैदा कर सकती है। चलिए देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसमें झुंझलाहट भी है, थकान भी है, और जो उस मुश्किल को बयां करता है जिससे कई लोग गुजरते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है भाई, ये तो सब्र का असली इम्तिहान है। तो चलिए इस लाइन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस इंतजार की जो अब घंटों का नहीं रहा, बल्कि लोगों के धैर्य की, उनके सब्र की एक कड़ी परीक्षा बन चुका है। जरा सोचिए तो, कोई है जो 2 दिन से चक्कर काट रहा है, तो कोई दूसरा है जिसने पूरी की पूरी रात यहीं गुजार दी, और इसी सब के बीच कोई मजाक में कह देता है, अरे भाई अपना नंबर तो लगता है 2030 तक भी नहीं आएगा। ये सिर्फ गुजरता वक्त नहीं है, नहीं, ये तो लोगों की बेबसी है जो इस मजाक में भी झलक रही है। अब देखिए, खाली हाथ घर जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज रात खाना नहीं बनेगा। नहीं नहीं, यहां तो घर पर समझिए कयामत इंतजार कर रही है। किसी को ये डर है कि बीवी कबाड़ में बेच देगी, तो किसी को अपनी पत्नी के तांडव का खौफ सता रहा है। मतलब आप सोचिए, हालात इससे ज्यादा तनावपूर्ण और क्या ही होंगे। अक्सर होता है ना कि जब मुसीबत सिर पर आती है तो हम सबसे पहले किसी को दोष देने के लिए ढूंढते हैं, कोई तो हो जिस पर इल्जाम लगाया जा सके। और इस लाइन में भी बिल्कुल यही हो रहा है। यही कोशिश अब एक से बढ़कर एक अफवाहों को जन्म दे रही है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये सब हो किसकी वजह से रहा है, गलती किसकी है? बस फिर क्या था, भीड़ में शुरू हो जाती है एक ऐसी जबरदस्त बहस जिसमें सच कहूं तो ज्ञान कम और अटकलें कहीं ज्यादा हैं। और ये लीजिए, पहला सिद्धांत पेश किया जाता है। बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐलान होता है कि यह सब चीन और अफ्रीका के युद्ध का नतीजा है। मतलब लोग कहीं से भी तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो तार 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया के क्यों ना हो। लेकिन इस ज्ञान को तुरंत चुनौती मिलती है। एक और महाज्ञानी सामने आते हैं जो कहते हैं, अरे एकदम मूर्ख हो क्या, लड़ाई चीन अफ्रीका में नहीं, पाकिस्तान श्रीलंका में हो रही है। लीजिए, एक गलत जानकारी को ठीक करने के लिए एक दूसरी गलत जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह! और फिर आता है इस बहस का क्लाइमैक्स। एक साहब सबको डांटते हुए कहते हैं, तुम सब गलत हो, लड़ाई तो ईरान और इजराइल में हो रही है। सारा दिन सिर्फ रील्स देखोगे तो यही सब मूर्खता भरी बातें सीखोगे। कमाल की बात तो देखिए, जो इंसान दूसरों को फेक न्यूज पर ज्ञान दे रहा है, वो खुद सबसे बड़ी फेक न्यूज फैला रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे जैसे इंतजार लंबा खिंचता जाता है ना, इस लाइन के अपने ही कुछ अजीब और अनकहे नियम बन जाते हैं। ये एक तरह से अफरा तफरी में अनुशासन बनाने की कोशिश है। ये नियम आपको किसी गाइड बुक में तो मिलेंगे नहीं। पहला नियम, रात से आके डेरा डालो। दूसरा, नींद को तो भूल ही जाओ। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर, खैर आप समझदार हैं। यहां पर लाइन में अपनी जगह बचाना इंसान की जो बुनियादी जरूरतें होती है ना, उनसे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कोई कतार नहीं, ये तो एक सर्वाइवल चैलेंज बन चुका है। और माहौल तब और भी गर्म हो जाता है जब कोई लाइन तोड़ने की हिम्मत करता है। पूरी कतार का एक ही तो अलिखित नियम था और वो भी टूट गया। और किसी का ये कहना कि भाई हर चीज में घपला देखा था, लेकिन लाइन में घपला पहली बार देख रहा हूं, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये दिखाता है कि लोगों का सिस्टम पर से भरोसा कितना ज्यादा खत्म हो चुका है। और फिर सारा का सारा दोष मढ़ने का दौर सरकार पर आ जाता है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, सिलेंडर घर घर तक पहुंचना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग तंज कसते हैं कि अगर इनका बस चले ना तो ये तो सरकार से बॉडी मसाज और हेयर कटिंग भी करवा लें। मतलब एक ही मुसीबत, पर नजरिए देखिए बिल्कुल अलग। तो घंटों के इंतजार, जोरदार बहसबाजी और एक दूसरे के दुख में साथी बनने के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक ऐलान होता है, सिलेंडर खत्म। बस यही 2 शब्द, घंटों की मेहनत, लोगों की उम्मीद, उनका सब्र, सब कुछ एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। लोगों को तो यकीन ही नहीं होता। पहली प्रतिक्रिया बस यही होती है, अरे कह दो कि ये झूठ है, इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म कैसे हो सकते हैं। ये वो पल है जब सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है और हताशा अपना असली भयानक रंग दिखाती है। और ठीक जब लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी अंधेरे में से एक नया टेढ़ा रास्ता खुलता है।
कहते हैं ना, जहां सरकारी सिस्टम फेल होता है वहां एक दूसरी यानी कि काली अर्थव्यवस्था जन्म ले लेती है। और फिर एक कानाफूसी शुरू होती है। एक सवाल जो हताश लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण भी है और साथ ही शोषण का एक दरवाजा भी। सवाल यह है कि क्या कोई और रास्ता है? और कीमत सामने आती है 3000 रुपए। ये कीमत सिलेंडर की नहीं, ये उस हताशा की कीमत है। एक कालाबाजारी सरकारी दाम से लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत पर सिलेंडर बेच रहा है। ये कोई सौदा नहीं है, ये तो सरासर मजबूरी का फायदा उठाना है। अब इतनी बड़ी कीमत सुनकर लोगों का चौंकना तो लाजमी है। भाई, ये सिलेंडर है या कोहिनूर का हीरा? ये सवाल भले ही मजाकिया लगे, पर यह दिखाता है कि कैसे एक जरूरत की चीज को लग्जरी बना दिया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मजाक तो अभी बाकी था। 3000 रुपए देने के बाद जो समाधान हाथ में आता है ना, वो एक भरा हुआ सिलेंडर नहीं, बल्कि एक लंच बॉक्स के साइज का छोटा सा सिलेंडर होता है। ये उस बेचारे आदमी के साथ हुआ सबसे बड़ा और शायद आखिरी धोखा था। और आखिर में एक किरदार बहुत पते की बात कहता है, टाइम पर ट्रेन और सिलेंडर बुक नहीं करोगे ना, तो जिंदगी नर्क बन जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक सिलेंडर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है, और जब ये व्यवस्थाएं टूटती हैं तो सब कुछ कैसे बिखर जाता है। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे एक मामूली सा काम एक बड़े मानवीय नाटक का मंच बन सकता है। जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कभी ना खत्म होने वाली लाइन है जो हमें हर रोज परेशान करती है।